गाजियाबाद बार एसोसिएशन चुनाव का परिणाम आ चुका है। नए अध्यक्ष दीपक शर्मा बने हैं। शुक्रवार को वोटों की गिनती के बाद देर रात परिणाम आए। बार चुनाव में सचिव पद पर गड़बड़ी के आरोप में सबसे अधिक वोट लाए प्रत्याशी हरेंद्र गौतम धरने पर बैठ गए। सचिव पद प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हरेंद्र गौतम को मिले 892 मत। चुनाव समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव ने प्रत्याशियों को मिले मतों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सचिव पद प्रत्याशी हरेंद्र गौतम को 892 मत, अमित नेहरा को 891 मत, वरुण त्यागी को 754 वोट मिले, जबकि 18 वोट अमान्य किए गए। गौतम जी बताइए, गिनती हो चुकी है, क्या चल रहा है? देखिए, गिनती लगभग जो है 2:30 से 3 बजे पूरी हो गई थी सचिव पद पर, और बाकी पदों की 2 बजे से पहले घोषणा लगभग हो गई थी, और मैं 12 वोटों से जीत रहा था। लेकिन फिर 6 बार काउंटिंग कराई गई और हर बार कुछ ना कुछ उलट फेर करके लास्ट में मैं 1 वोट उससे फिर भी जीत रहा था। जब इनके पास में कोई विकल्प नहीं बचा, उसके बाद में इन्होंने जो है बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करी है। जो दूसरे पक्ष है, जिसमें बोबी चौधरी है और एक जो है तहसील अधिवक्ता संघ के जो है सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो है यहाँ बूथ कैप्चरिंग की कोशिश करी है। और यहाँ जो मेरे साथ अधिवक्ता थे, उनके साथ में मारपीट करी है। इसमें ओम प्रकाश सिंह सेना है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो काफी चोट है, अंदरूनी चोट है। एक संजय है एडवोकेट, उनको भी चोट आई है। जो हमारी चुनाव कमेटी के जो सीनियर अधिवक्ता थे श्री नाहर सिंह यादव जी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के आगे यहाँ आके खुद मेरा रिजल्ट घोषित किया है, और जिसमें बताया है कि हरेंद्र गौतम को जो है 892 वोट मिले हैं, अमित नेहरा को 891 वोट मिले हैं, और वरुण त्यागी को 754 वोट मिले हैं, और 18 वोट कैंसिल हुए हैं। जब मेरी मतगणना की घोषणा कर दी गई है, तो इसका मतलब मैं विजयी घोषित हो गया हूं। जब मेरे पे 1 वोट ज्यादा है दूसरे प्रत्याशी से, तो मैं विजयी प्रत्याशी हूँ। और जब मैं विजयी प्रत्याशी हूँ, तो जिस पद के लिए लड़ रहा हूँ मैं उसका दावेदार हो गया। इसलिए मैं गाजियाबाद बार का सेक्रेटरी हूँ जीतने की वजह से, और मुझे गाजियाबाद बार का सेवा करनी है। लेकिन अभी जो है इनकी नीयत खराब है। जो चुनाव कमेटी में है, सब अपने अपने छोड़ के घर बैठ गए हैं, क्योंकि चुनाव जो है 3 आदमियों की देखरेख में हुआ है। स्नेह त्यागी सचिव, मृदुला राय कार्यवाहक अध्यक्ष, और श्री नाहर सिंह यादव जी और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता 28 अधिवक्ता थे। लेकिन धीरे धीरे करके मेरी घोषणा के समय, मेरा रिजल्ट की घोषणा के समय सब चले गए। लास्ट में नाहर सिंह यादव जी रह गए, जो कि नाहर सिंह यादव जी वीडियो उनकी रिकॉर्डिंग की गई है, और उन्होंने मुझे जो है मेरे रिजल्ट बताया कि भी आपके 892 हैं और अमित नेहरा के 891 हैं। इसका मतलब मैं विजयी घोषित हो गया हूं। जब मुझे विजयी घोषित हो गया हूं, तो मुझे इन्हें विजयी घोषित करना चाहिए था रिजल्ट बताते समय। जब आप 1 वोट से विजय घोषित हो चुके हैं, बावजूद उसके आपको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या वजह क्या? नहीं, हमारे यहाँ बार का सर्टिफिकेट एल्डर कमेटी, चुनाव कमेटी नहीं देती है, लेकिन एक घोषणा कर देती है कि भी हरेंद्र गौतम 1 वोट से विजयी हुए। घोषणा क्यों नहीं कर रहे? घोषणा नहीं की है कि इनके नियत में क्या है, ये इन्हें पता होगा। एक प्रत्याशी को जबरदस्ती जो है उसे जो है बनाना चाहते हैं। आज मैं जो है, क्योंकि मैं जब सचिव पद पे जीत गया हूँ, तो मैं अपने यहाँ बैठा हुआ हूँ अपना विरोध के लिए भी और अपने अधिकार के लिए भी, क्योंकि मुझे 892 अधिवक्ताओं ने नहीं, पूरी कचहरी ने प्यार दिया, और मैं कचहरी के प्यार के लिए, उनकी सेवा करने के लिए इस पद पर आया हूँ। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे कचहरी में कुछ सुधार व्यवस्था हो, वकीलों की सेवा हो, वकीलों के मान सम्मान की रक्षा की जाए, वकीलों का वेलफेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ जो है बार को केवल चंद लोगों द्वारा कैप्चर किया हुआ है, और एक जो है एक व्यवसाय के रूप में बार के पदों को देखा जा रहा है। इसलिए कभी उनकी भगवती ना छिन जाए, इसलिए मुझे जो है जबरदस्ती जो है मुझे घोषित नहीं किया जा रहा। अच्छा, सुना जा रहा है पहली बार भी आपके साथ कुछ ऐसी? मैं पिछली बार भी जो है मैं जीता था 17 वोटों से, फिर बाद में धांधली हुई, और पिछली बार 2226 वोट पड़ी थी, और सचिव पद पे 2248 वोट निकली, और किसी ने भी आज तक वो स्पष्टीकरण नहीं दिया। चुनाव एल्डर कमेटी ने भी, और मैंने बार बार पूछा, लिखित में भी पूछा, लेकिन किसी ने भी आज तक जवाब नहीं दिया। मुझे पिछली बार भी हराया गया था, और अब के जीतने के बाद में रिजल्ट घोषित करने के बावजूद भी मुझे विजयी घोषित नहीं किया जा रहा। अन्य पदाधिकारियों के साथ भी क्या ऐसा होता नहीं, देखिए सभी के उनकी सभी की जीत घोषित कर दी है। क्यों? कारण ये है कि मैं एडवोकेट के वेलफेयर के लिए
और यह कचहरी में सुधार के लिए और अधिवक्ता के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और उन्हें पता है कि यह अमूलचूल परिवर्तन कर देगा और अधिवक्ता जो है कल को हमारे बहकावे में नहीं आने का, इसलिए जो है मुझे जानबूझ के सचिव पद तक कार्य करने से रोका जा रहा है। अरे वो दूसरी बार इन्हें दूसरी बार इन्होंने चुनाव लड़ा, दूसरी बार इन्होंने सचिव का चुनाव लड़ा। सुना जा रहा है पहली बार भी इन्हें हराया गया और अब भी यहाँ सब बैठे हैं, बार बार घोषित करने के बावजूद, जीत होने के बावजूद भी इनकी जीत घोषित नहीं की जा रही है। क्या कारण? ये इनकी मानसिकता है। इन्होंने वकालत के पेशे को, वकीलों को एक व्यवसायीकरण के माध्यम बना लिया है और ये जानबूझ के ये षड्यंत्र के तहत इनकी जीत को जीत घोषित नहीं कर रहे हैं। जबकि आप खुद ही नाहर सिंह यादव जो अधिकृत एल्डर कमेटी ने अधिकृत किया था, यहाँ चरण सिंह की मूर्ति पे आके उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि भाई हरेंद्र गौतम को 892 वोट मिली है और विपक्षी को 891 वोट मिली है। भाई जीत जीत है, चाहे एक वोट से क्यों ना हो, एक वोट से जीत है, हमने जीत मान ली। बावजूद इसके आप क्यों नहीं जीत इसको मान के और इनको घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं कि हमारे सचिव हरेंद्र गौतम जीते हैं और हमारे सचिव यही रहेंगे और आप लोग इसको मानिए। ये संकीर्ण मानसिकता जो आपकी है इसको त्याग कर ये मानिए कि हाँ भाई एक एससी सचिव बन गया है तो हमें उसको मानना है। मानसिकता की आप बात कर रहे हो, किस परिप्रेक्ष्य में आप ये कहना? मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रही हूँ कि भाई क्या मैं एक अपना अंदाजा लगा के कह रही हूँ कि किसी और सीट पे तो आपने ऐसा षड्यंत्र नहीं किया, सबको आपने डिक्लेयर कर दिया। तो इस सीट पे एक एससी था, क्या आप इस वजह से आपने अपनी मानसिकता को दूषित कर रहे हैं? क्या इस वजह से आप उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे? हर बार आप हमसे वोट लेते हैं, हम वोट ट्रांसफर, लेकिन कभी हमको वोट आप ट्रांसफर नहीं करते। और इस बार यदि हमारा कैंडिडेट जीत गया है तो आपके मन में किस प्रकार का ये दर्द है, किस प्रकार की विषमता है? करते हैं अन्य अध्यक्ष को भी करा जी, तो क्या आप जाति देख के वोट करते? नहीं 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 नहीं, हमारी बार में कोई जाति नहीं देखे जाती। ऐसा क्यों आरोप? नहीं नहीं लग रहा है कि मतलब ये आरोप ये इसलिए लग रहा है कि ये क्यों नहीं ये डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरी बार षड्यंत्र के तहत इन्हें आप हराना चाह रहे हैं और क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? आप अपनी मानसिकता आके क्लियर कर दें, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप आके क्लियर करें कि एक वोट से जीत, आप जीत क्यों नहीं मान रहे? आप इसको क्लियर करें। क्यों नहीं एल्डर कमेटी आ रहे? क्यों नहीं जो अधिकृत आपके अधिकारी थे वो आ रहे? यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? ऐसा हरेंद्र गौतम के ही साथ क्यों हो रहा है? आपने अध्यक्ष पद पे कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट कर दिया, आपने कोषाध्यक्ष कर दिया, पूरी कमेटी घोषित हो गई। हरेंद्र गौतम की सीट क्यों नहीं घोषित हो रही? जबकि एक वोट से 10 वोट से जीते थे ये। आपने 10 बार काउंटिंग हो गई। बाई लॉज के अकॉर्डिंग भी एक बार काउंटिंग होती है, 2 बार रिकाउंटिंग होती है। आप 8 बार काउंटिंग कर चुके और हर बार हरेंद्र गौतम जीत रहा है, फिर आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? हमारा ये सवाल है।